जितनी व्यक्ति की प्रगति होती जा रही है उतना ही वह चिंतन की दृष्टि से एक बौना और घटिया होता हुआ चला जा रहा है। उसके अंदर से भाव संवेदना सोती हुई चली जा रही है, न मालूम वो कहाँ विलीन होती जा रही है। न करुणा है, न दया है, न संवेदना है। तो फिर बताइए इस समाज में और राष्ट्र में क्या योगदान दे सकते हैं? क्योंकि बौनापन आ गया, बौनापन मनुष्य में आ गया। अभी भी जीव जंतुओं में देखा जाता है, पशुओं में देखा जाता है कि उसके अंदर भावना है। मैं उसकी आपको दो उदाहरण दूंगी कि एक बच्चा था 9 वर्ष का, जो कि सुल्तानपुर जिले में से पाया गया, श्यार की माद में पाया गया और श्यार जैसी ही बोली बोलता था और श्यारों की माद में रहा और श्यार जैसा ही खाता था। श्यार की मादा के मन में एक संवेदना उभरी और संवेदना के वशीभूत होकर के उसने अपने बच्चे के लिए अपने बच्चा जैसा उसको पाल लिया। इसी तरीके से एक आगरा जिला में खंदौली है, वहां के जंगलों में से एक शेर एक बच्चे को उठा ले गया, एक भेड़िया उठा ले गया और उसने जब उस बच्चे को खाना चाहा तो उसके अंदर से एक करुणा उत्पन्न हुई और एक भावना उत्पन्न हुई कि नहीं, ये खाया जाना नहीं चाहिए, इसको पाल लेना चाहिए। और उन्होंने फिर उस बच्चे को पाला जिसका के नाम रामू भेड़िया रखा गया। लखनऊ के हॉस्पिटल में बहुत वर्षों तक कोशिश की गई कि किसी तरीके से ये इंसान की बोली में आए, इंसान जैसा चले, लेकिन कामयाब न हो सके। कामयाब न हो सके, वो उसी तरीके से रहता था, वैसे ही खाता था, कुछ थोड़ा बहुत संभल गया। मैं तो संवेदना की बात कहती हूँ कि पशु में और जानवरों में संवेदना पाई जाती है, लेकिन मनुष्य की संवेदना नहीं पाई जाती। मनुष्य का बच्चा जाने कहाँ खड़ा होकर क्या कर देगा, और मनुष्य बच्चा ही नहीं, बड़ा व्यक्ति न मालूम क्या कर बैठेगा। इस पर कोई भरोसा है नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं। अभी जे किधर को है, कभी जे किधर को है, कैसे माना जाए कि ये है क्या? बेपेंदी का लोटा है, बेपेंदी का लोटा चाहे इधर को लुढ़क जाए, उसका क्या विश्वास है? और जाने ये क्या कह रहा है, इसके शब्दों पर कैसे विश्वास किया जाए? और क्या इसका आचरण है, कैसे विश्वास किया जाए? इस विश्वास के लिए अपने को परिष्कृत करना पड़ेगा, आपको ऊंचा उठना पड़ेगा। बगैर संवेदना के, बगैर भावनाओं के हम राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकते। जो हमें राष्ट्र सशक्त बनाना है, किस उम्मीद पे हम बनाएंगे? युग निर्माण किस उम्मीद पे करेंगे? युग का निर्माण जो गुरुजी ने स्वप्न संजोए थे और जो हमारी अंतर की आग है कि हम युग का निर्माण करके छोड़ेंगे, तो वो होगी कैसे पूरी? पूरी तो आपके ही ऊपर होगी ना। जब आप सुधरेंगे, आपका चिंतन सुधरेगा, तो फिर युग का निर्माण हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। और हमने ये शपथ उठाई है कि हम राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की हिम्मत रखते हैं और हम बांध ही देंगे, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी सत्ता है, ऐसी शक्ति है, हमारे साथ संगठन की शक्ति है जो हमारे साथ है, और हमारे साथ गुरुजी की शक्ति है, वो विद्यमान है। अपने सूक्ष्म कारण शरीर में वो विद्यमान है और सारे में छाई हुई है। वो आज आप देख रहे हैं उसको, जो अश्वमेधों में, ये तो इसमें कुछ नहीं है। लखनऊ में और उसमें तो इतनी अपार भीड़ थी कि मैं आपसे क्या कहूं। इससे 4 गुनी और 10 गुनी कह दूं
तो कोई अचंभे की बात नहीं है। इतने भारी नहीं, इतने अपार समुदाय जो अपने साथ है, उससे मैं अपेक्षा करूंगी कि केवल शरीर का साथ नहीं निभावे, वो भावनाओं का साथ रखें और ये रखें कि हमें हर व्यक्ति को ऊंचा उठाना है, घर घर जाकर के हमको अलग जगाना है। भगवान बुद्ध ने घर घर जाकर के अलग जगाया था उनके अनुयायियों ने, जिनमें संघमित्रा थी, अशोक थे और महेंद्र थे, अंगुलीमाल थे, जो कि 108 उंगलियों की माला पहनते थे। ऐसे व्यक्ति, बताइए ऐसा कौन हो सकता है? डकैती तो होगा। लेकिन उसकी संवेदना जब जागी तो भगवान बुद्ध के चरणों पर वो गिर पड़ा और वो संत हो गया। भावना यदि व्यक्ति की है और श्रद्धा यदि व्यक्ति की है तो भगवान हमसे दूर कहाँ है? भगवान दूर नहीं है, हमारे समीप है और कण कण में भगवान विद्यमान है। हम सारे विश्व को वसुदेव कुटुंब मानते हैं और सारी वसुधा को हम अपना मानते हैं, तो फिर हमारे भगवान कहाँ है दूर? भगवान निकट है। विश्व मानव में भगवान विद्यमान है। ये जब भावनाएं हो जाएंगी तो विश्व बदलता हुआ चला जाएगा और युग का निर्माण होता हुआ चला जाएगा। जो